मेयर चुनाव कराने की आज तीसरी बार कोशिश की जाएगी। सिविक सेंटर में हमारे साथ हैं बीजेपी की मेयर कैंडिडेट रेखा गुप्ता। स्ट्रैटेजी क्या है बीजेपी की? चुनाव होगा नहीं होगा? पीसफुली इलेक्शन हो, यही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है और दिखाती कुछ है। पिछले 2 हाउसेस आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल ख़राब कर दिए, स्पॉइल कर दिए और एमसीडी लगातार पीछे जा रही है, जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं। आज भी सभी काउंसलर तैयार होकर के आए हैं ये सोच के कि शायद आज इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और एमसीडी की वर्किंग शुरू हो जाएगी। होप सो कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है, उन्होंने बीजेपी के काउंसलर्स को भी संपर्क किया, किसी को चेयरमैनी का लालच दे रहे हैं, किसी को विधायक की टिकट का लालच दे रहे हैं और किसी को फाइनेंशियल कि आप बताइए क्या चाहिए। यदि उनके पास में नंबर्स हैं, यदि उनके पास में मेजोरिटी है, तो उन्हें ज़रूरत क्या है ये सब करने की? मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। शायद कोई डर उनके मन में है कि जिस तरीके से उन्होंने टिकटें बेची हैं और टिकटों को उनको पार्षद उनको बनाया, तो आज शायद उन्हें डर लगता है कि वही सारे लोग चले जाएंगे और कहीं चुनाव हो गया तो पता चले कि इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोग उनके काउंसलर्स को तोड़ना चाहते हैं और कुल मिला के इसमें दिल्ली वालों का नुकसान हो रहा है। देखिए, जो फैक्ट है वो सामने आया है। आज भी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 काउंसलर ने विद प्रूफ ये दिखाया कि हमें किस नेता ने किस समय किस दिन उनके घर आकर के भी संपर्क किया है, वो सारी चीज़ें दी है। यदि ये झूठ है तो कैसे ये सब हो पा रहा है? जब प्रूफ दिए जा रहे हैं कि वो इस तरीके से आए, तो ये समझना चाहिए कि आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो चाहती ही नहीं है कि दिल्ली में इलेक्शन हो। उनको विक्टिम कार्ड खेलना है। विक्टिम कार्ड, मुझे मोदी जी ये नहीं करने दे रहे हैं, मुझे एलजी नहीं काम करने दे रहा है, मुझे दिल्ली पुलिस काम नहीं करने दे रही है। एक्चुअल में तो वो खुद नहीं करना चाहते, अगर नहीं होने देना चाहते। रेखा जी, एक सवाल ये भी है, ऑल्डरमैन का वोट हो, क्या चाहते हैं आप लोग? क्योंकि उसको लेके हंगामा होगा। जो नियमों में लिखा है, जो कानून में लिखा है, जो डीएमसी एक्ट में लिखा है, जो हमारा नगर निगम का कहती है जुडिशरी, वो काम होना चाहिए और उसके हम फेवर में, हम कानून से हट करके कुछ भी नहीं करना चाहते। आपकी ओपिनियन क्या है? ऑल्डरमैन की वोटिंग राइट्स है कि नहीं? एल्डरमैन का वोटिंग राइट है, वो होना चाहिए। आप ये देखिए कि जब एल्डरमैन जोन में वोट देता है, जब एल्डरमैन जोन चेयरमैन बन सकता है, तो वो भी इस सदन का हिस्सा हैं और वो वोट दे सकते हैं और उनका वोट होना चाहिए। प्रेसिडेंट है कि नॉमिनेटेड मेंबर इस तरह के लीडर ऑफ द हाउस को चुन सकता है? वोटिंग राइट्स है इस तरह का? नहीं, ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है। और पहले भी जब लोग कहते थे कि जी हाउस में वोटिंग नहीं हो सकती, ये जोन में वोटिंग नहीं हो सकती एल्डरमैन की, और एक पार्षद कोर्ट चली गई थी ओनिका मल्होत्रा, और उस 2016 की ये बात है, तब भी उस केस के रिजल्ट जो जजमेंट आया था उसमें वोट देने का अधिकार दिया पुश करेंगे ना कि एल्डरमैन का वोटिंग राइट्स हो, इसके लिए पुश करेंगे आज? होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता चेयर क्या कहती है, पर एल्डरमैन भी इस सदन का हिस्सा हैं, सम्मानित सदस्य हैं। जब वो जोन में वोट दे सकते हैं तो वो हाउस में भी उनका वोट बनता है और वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी रेखा गुप्ता, कह रही हैं कि एल्डरमैन वोट डाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से कह रही है कि एल्डरमैन के पास वोटिंग राइट्स नहीं होनी चाहिए। संभवतः आज फिर से एक बार, जब तीसरी बार एमसीडी में मेयर चुनाव कराने की कोशिश होगी, तो इस मुद्दे को लेकर हंगामा सदन में हो सकता है।